आज मैं खड़ा हूं दुनिया की सबसे अनोखी लड़की के साथ, जो दुनिया के 5% लोगों में आते हैं जिनका ये कहना है कि जब से ये पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक ये धूप में कभी टैन नहीं हुए, यानी कि धूप में कभी काले नहीं हुए। लेकिन मुझे इनके वादों में ना कुछ तो खोट लग रहा है। और आप सबको पता है, जब तक हम एक्सपेरिमेंट करके कोई चीज साबित नहीं कर लेते, हम उस बात पे यकीन नहीं करते हैं। सर, you know what? I am just a chill girl. चिल गर्ल, ये तुम्हें आज पता लगेगा एक्सपेरिमेंट के बाद। चलो। क्या कभी अंबर से बाकी अब लेकिन इम्तिहान की घड़ी है, हम चारू की टेप हटाएंगे। YouTube के इतिहास में कोई पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है जहां पे हम दोनों अपने अपने शरीर को 2 घंटे तक तड़कती भड़कती धूप में रखने वाले हैं। आओ चलते हैं एक्सपेरिमेंट पे। अरे 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 आशु सर, ऐसे कैसे एक्सपेरिमेंट में चले जाओगे? मुझे एक बात बताओ, आप अपने आप को इतना बड़ा साइंस का टीचर मानते हो? अरे क्या अरे, बिना वैक्स करे आप कैसे टैन हो जाओगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब मुझे हाँ, तो चलो आपकी पहले वैक्सिंग करते हैं और मैं रेजर से काम चला लूंगा। नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। जो इनग्रोन हेयर होंगे वो रेजर से थोड़ी निकलेंगे, वो तो वैक्स से ही निकलेंगे और सर को फिर वैक्स करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको ये लग रहा है हाँ। कि मैं एक छोटी सी वीडियो के लिए हाथों पे वैक्सिंग कराऊंगा? छोटी सी वीडियो कह रहे हो? नहीं नहीं, ये तो गलत बोल दे। कोई छोटी मोटी वीडियो मैं इस वीडियो एक छोटी सी वीडियो के लिए वैक्सिंग नहीं कराने वाला। अगर आशु सर ऐसा कह रहे हैं कि वो नहीं करेंगे तो मैं अभी इस वीडियो से बाहर चले जाओ यार, एक वीडियो के लिए वैक्सिंग थोड़ी कराऊंगा मैं। बताओ, तैयार हैं आप आशु सर? यस, आई एम ऑलवेज रेडी। और मैं रेजर से काम चला लूंगा। पाउडर तो लगता है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? 2, 1 वाओ कोई बात। भाई जबरदस्ती हाथ वैक्सिंग हो चुके हैं और अब बारी है छत पे चलने की। तो हमने बनाया है क्रेजी सा सेटअप, मतलब क्रेजी तो नहीं है लेकिन बहुत बेसिक सेटअप। यहाँ पे हमने लकड़ी के ये एक फ्रेम बना दिया है। इसको तो खैर धूप में कुछ नहीं होगा, ऐसा तो ये कह रही है ना, लेकिन मेरा पूरा शरीर बाकी टैन ना हो। और यहाँ पे टेबल पे चारू अपना हाथ रखेगी और मैं अंदर जाके अपना हाथ ऐसे रखूंगा। अब मुझे लग रहा है कि हमने सेटअप जो है बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, बट हमारे पास यही प्लाई पड़ी थी, तो ये हमने सेटअप बना दिया धूप से बचने के लिए। हाथ रहेगा धूप में, धूप का मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, इधर। क्या बात है, क्या बात है। आज धूप में लगाते लग रहा है कि जैसे मैं जादू हूं। और यहाँ पे हम अपने हाथ को धूप में रखने वाले ताकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो बच पाए। आओ चलते हैं अब मेन एक्सपेरिमेंट पे। भाई सेटअप धूप में जा चुका है, अब हमें अपने अपने हाथ को 2 घंटे तक कड़कती धूप में रखना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे टेप की लाइन लगा देंगे और एक टेप की लाइन यहाँ लगा देंगे, ताकि देखने के लिए कितना फर्क आता है। और ऑब्वियस सी बात है मेरे हाथ पे भी, तो पहले यहाँ लगा देते हैं। तो रेडी है 2 खतरों के खिलाड़ी धूप में बैठने के लिए। भाई अभी मैं 5 सेकंड के लिए बाहर से होके आया हूँ, उस धूप में होके आया हूँ और पसीने आ गए। हमें पता नहीं है कि हम इस कड़कती धूप में 47 डिग्री सेल्सियस में 2 घंटे कैसे बैठेंगे, पता नहीं है। साइंस के लिए करना पड़ता है। तो भाई हमारी इस डेडिकेशन के लिए वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही एक लाइक बनता है। जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं एक्सपेरिमेंट पे। तो इतनी मेहनत से सेटअप बनाया था वो किसी काम का साबित नहीं हुआ, क्योंकि उसमें हमारी हाइट मैच नहीं हो रही थी। और अगर मैच हो भी रही थी, हम झुक के बैठ भी रहे थे, तो हमारे चेहरे पे जो है वो खतरनाक धूप आ रही थी, तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि हमारा जो घर है, मतलब जो स्टूडियो है, वो इतने अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि एकदम सीधी धूप यहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर के इधर इधर धूप नहीं। चारू अपने मुंडी इधर कर लो। शोल्डर के इधर इधर धूप नहीं है, लेकिन हमारे शोल्डर के इधर इधर धूप है। ऑल द खिसक रही है, टेबल खिसकाते नहीं। लेकिन मां कसम कह रहा हूं, पिछली वीडियो बनाई थी जिसपे कोयले पे चले थे। भाई साहब ये जो अभी ये टेबल है ना, ये उस कोयले के बिस्तर से भी ज्यादा गर्म है। इसलिए हमने बीच बीच में यहाँ पे पानी गिर रखा है ताकि हमारे जो हाथ है वो जले ना। चारू, जब तक ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्या आपको जेन्युइनली पता है कि टैनिंग होती क्यों है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। जो सूरज की किरणें होती हैं, यानी कि सन रेज होती हैं, उनमें 3 प्रकार की रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट रेज एक्चुअली स्किन कैंसर कॉज करती हैं, डैमेज करती हैं स्किन को, मतलब डीएनए वगैरह को डैमेज करती हैं। अब ये डैमेज ना हो तो टैनिंग एक्चुअली में हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोसेस है, जो हमें इस अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। जब हमारी बॉडी यानी हमारे स्किन के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज जाती हैं, तो हमारे बॉडी में ना कुछ सेल्स होते हैं मेलिनोसाइट्स नाम के, जो मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट रिलीज करते हैं, जो कि एक्चुअली में हमारी बॉडी को इन अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का काम करता है, ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो।
चारों एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो मेलेनिन होता है ना, एक्चुअली में इसके दो कंपोनेंट्स या दो टाइप समझ लो, एक होता है यूमेलेनिन और एक होता है फ्यूमेलेनिन। अब जो लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, जैसे कि मैं, मतलब मैं बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन का तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक ब्राउन मुंडे हूं, तो मेरी बॉडी में फ्यूमेलेनिन जो है वो थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू यूमेलेनिन। यूमेलेनिन डार्क वाला पिगमेंट होता है, ये एक्चुअली में हमारी बॉडी को टैनिंग से बचाता है। लेकिन जो फेयर स्किन के लोग होते हैं जैसे कि आप, उनकी बॉडी में फ्यूमेलेनिन ज्यादा होता है। ये एक्चुअली में एक ऐसा टाइप ऑफ मेलेनिन है, ऐसा कंपोनेंट ऑफ मेलेनिन है जो आपको अल्ट्रावायलेट रेस से नहीं बचा रहा है। ये बात जाननी जरूरी है कि सबकी बॉडी में ये दोनों के दोनों यूमेलेनिन और फ्यूमेलेनिन दोनों होते हैं, बस इसका जो रेशो होता है वो सब में अलग अलग होता है। और यहीं पे आता है फिट्जपैट्रिक स्केल के हिसाब से 6 प्रकार की अलग अलग टाइप ऑफ स्किन, टाइप 1 से लेकर टाइप 6। टाइप 1 वाले सबसे फेयर कॉम्प्लेक्शन के, लेकिन उनकी बॉडी में मेलेनिन यानी कि एक्चुअली में यूमेलेनिन का अमाउंट सबसे ज्यादा कम, और उनको अल्ट्रावायलेट रेस से स्किन कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा। और वहीं पे टाइप 6 तक अगर मैं जाऊंगा तो वहां तक पहुंचते पहुंचते मेलेनिन का अमाउंट ज्यादा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से स्किन का टोन डार्क होता चला जाएगा और अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उनको स्किन कैंसर होने का खतरा सबसे कम होगा। टाइप 1 से लेकर टाइप 6 के कॉम्प्लेक्शन को एक बार करीब से देख लेते हैं। यह टाइप 1-2, यह टाइप 3-4, यह टाइप 5-6। अब आप इनमें से कौन से टाइप वाले जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ रिजल्ट देखने से पहले। भाई आप लोगों को लग रहा होगा एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, एक बार हमारे कैमरे और फोनों की हालत देखो। भाई हमारे सारे के सारे डिवाइसेस में मोस्टली लिखा आ गया है कि टेम्परेचर की वजह से ये बंद हो गए हैं। ये जो आपके सामने GoPro लगा हुआ है और जिस कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, ये 2 बार बंद हो चुका है और मेरा iPhone 4 बार बंद हो चुका है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो हम कितनी गर्मी में अपने हाथ को रख के बैठे हैं। भाई टेम्परेचर नापा है 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो मैं छांव में आया हूं तो 1-8 डिग्री कम हो गया है, लेकिन धूप में रखने से इसका टेम्परेचर 47 डिग्री एक्चुअली में आ गया था। अब एक बात और जानने वाली, उसके बाद अब आपको रिजल्ट पे लेके चलते हैं। चारू आपने देखा होगा इधर से लाल हो रही है, यानी इसका ये वाला हिस्सा लाल हो गया और हाथ भी कुछ कुछ लाल है, वो धूप में दिख नहीं रहा है। ये एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन है, यानी कि इतनी ज्यादा धूप में इसकी बॉडी इसको टैन से बचा नहीं पा रही है, तो उस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो साइंस दिख रहे हैं, वो इन्फ्लेमेशन दिख रहे हैं। यानी हम हो रहे हैं सनबर्न, यानी हम हो रहे हैं काले, हम हो रहे हैं टैन, लेकिन ये हो रही है लाल, जो कि एक इन्फ्लेमेशन का साइन है, यानी कि इसको कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। तो चारू आपको तो सनस्क्रीन बहुत ज्यादा लगानी चाहिए, हमें भी लगानी चाहिए, लेकिन आपको सनस्क्रीन बहुत ज्यादा लगानी चाहिए, बल्कि घर में बैठे बैठे भी। और यहां पे अगर हमारे पास एक सनस्क्रीन का ब्रांड आता तो शायद हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। तो दोस्तों इम्तिहान की घड़ी आ गई है और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हम अपने हाथ को हटाने वाले, फिर इस टेप को हटा के देखने वाले रिजल्ट क्या है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बार भाई साहब ऐसा लग रहा है कि मैंने सालों बाद जगह से हाथ हटाया है। ये लड़की बहक चुकी है। भाई टेप हटाने से पहले आप मेरे से ही कंपेयर कर लो कि ये मेरा वो हाथ है जो मोस्टली छांव में था और ये हाथ वो है जो धूप में था। अब टेप हटाने की बारी आई है। यहां मेरा हाथ ना पहले से थोड़ा टैन था, क्योंकि भाई मैं धूप में निकलता हूं। पहले ये वाली टेप हटाएंगे, फिर ये वाली टेप हटाएंगे, उसके बाद हम चारू की टेप हटाएंगे। चलो। ओ भाई साहब, अब मैं दुनिया को मुंह क्या दिखाऊंगा? हाँ। भाई साहब, भाई बटिस्टा। तो भाई आप देख सकते हो कि 2 घंटे धूप में बैठने के बाद कुछ ऐसा हाल है। जहां जहां हमने टेप लगाई थी वहां मैं टैन नहीं हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अल्ट्रावायलेट रेज। अच्छा, ब्लैक रंग की टेप बहुत जरूरी थी, आप सब समझ होंगे, बिकॉज ब्लैक बहुत लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पार जाने नहीं दे रहा। लेकिन आपको रिजल्ट यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा, बट ऑब्वियस उसके पीछे कारण है कि मेरा हाथ नीचे का पहले से ज्यादा टैन था, क्योंकि मैं बाहर घूमता हूँ स्कूटी वूटी पे, तो हो जाता है। लेकिन ऊपर टी शर्ट यहां तक रहती, तो यहां आपको रिजल्ट ज्यादा विजिबल दिख रहे होंगे। बाकी अब लेकिन इम्तिहान की घड़ियां देखते हैं। ये अपने आप को सुपर ह्यूमन के दावे कर रही थी लड़की, मैं आधी ह्यूमन हूं, आधी एलियन हूं, ये है वो है। अब मेरे हिसाब से यहां पे अगर आप देखो तो इसका कॉम्प्लेक्शन हल्का सा चेंज हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टैन हुई है। मतलब ये मेरे जितना तो टैन नहीं हुई होगी ऑब्वियसली बात है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हल्का सा टैन हुई है।
यानी कि जो इसके वादे थे कि ये बिल्कुल टैन नहीं होती, मुझे लग रहा है वो सच नहीं। यानी ये टाइप 1 नहीं, शायद ये टाइप 2 या हो सकता है ये टाइप 3 हो। यानी ये टैन तो हुई है, कितना टैन हुई है ये देखना बड़ा जरूरी होगा। ये देखो, मैंने क्या कहा था आपको चारू, ये एक्चुअली में हल्का हल्का टैन हुई है। ऑल दो अगर आप इसके ये वाले हाथ से कंपेयर करके देखें तो इसके कलर में हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। ये लाल ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू ब्लैक, एज कंपेयर टू टैन, बहुत डिफरेंस दिख रहा है। अभी ऊपर की भी टेप निकाल के देखेंगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये टाइप 1 नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमने इंटरनेट पे एक फैक्ट भी पढ़ा था, मुझे तभी इसके ऊपर शक था कि जो टाइप 1 होते हैं जनरली उनके बाल भी गोल्डन या लाइट कलर के होते हैं। तो इसीलिए मुझे इतना तो लग रहा था कि ये बिल्कुल टैन नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी आओ ऊपर वाली टेप भी एक बार निकाल के देखते हैं। इसके इस वाले कॉम्प्लेक्शन, ये कैमरे में विजिबल है कि नहीं है? कैमरे में विजिबल है ना। अब अगर आप क्लोजअप्स ले लें एक बार, मेरा यहां से हाथ जेन्युइनली जल गया है, और जो मेरे इस वाले हाथ के हालात है वो एक्चुअली में इसके ये वाले हाथ के हालात हैं, विच बेसिकली मीन्स कि हल्के हल्के आपको यहाँ पे टैन लाइंस दिखेंगी, लेकिन मुझसे कंपेयर करें तो काफी कम है। इसका मतलब जो मुझे शक था वो सही निकला कि ये टाइप 1 नहीं टाइप 2 है। बाकी एक बार ना AI से, जेमिनी से या चैट जीपीटी से पूछते हैं कि ऐसे टाइप की स्किन टाइप 1 में आएगी या टाइप 2 में आएगी। मेरे ऑफिस में एक लड़की है जिसके बाल काले हैं और आंखें भी काली हैं, लेकिन उसकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा फेयर है और वो ज़्यादा टैन नहीं होती। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे वो बहुत कम टैन हुई है एज कम्पेयर टू मी। तो फिट्जपैट्रिक स्केल में वो टाइप 1 में आएगी, 2 में आएगी या 3 में आएगी। आपकी सहकर्मी टाइप 2 में आने की सबसे अधिक संभावना रखती हैं। कारण, हालांकि उनके बाल और आंखें काली हैं, जो अक्सर टाइप 3 या 4 में देखी जाती हैं, लेकिन फिट्जपैट्रिक स्केल में सबसे महत्वपूर्ण कारक ये है कि त्वचा धूप में कैसे रिएक्ट करती है। अगर उनकी स्किन बहुत फेयर है और वो टैन होने के बजाय बहुत कम प्रतिक्रिया दे रही है या टैन रेजिस्टेंट है, तो वो टाइप 2 की श्रेणी में फिट बैठती हैं। भारतीय मूल के लोगों में जिनके बाल और आंखें डार्क होती हैं, लेकिन स्किन बहुत फेयर होती है, उन्हें अक्सर टाइप 2 और टाइप 3 के बीच रखा जाता है। तो भाई ऑब्वियसली बात है, ये भारतीय है और इसके बाल और आंखें काले हैं, लेकिन स्किन टैन बहुत कम हुई है। तो टाइप 2 टाइप 3 के बीच में कहीं आती है, और मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि टाइप 2 है बिकॉज टैनिंग बहुत कम है। और मैं अपने आप को कंसीडर करना चाहूँगा टाइप 4 या फिर टाइप 5 में। बाकी आपका इसका बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैंने ऊपर भी पूछा था कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। ये कोई फेल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइप 1 या टाइप 2 वाले भी हल्का हल्का टैन होते हैं, लेकिन इतना टैन नहीं होते। बाकी अगर आपको टैनिंग और इस पूरी साइंस को समझने में मजा आया इस बड़े क्रेजी एक्सपेरिमेंट के साथ, तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि हम और ऐसी कौन सी वीडियोस लेके आ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।